रूबिका कट्टी 50 में भेड़ियों को पहचानो बहनों जो है आदमी के लिबास में। सभी बहनों से निवेदन है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनसे दोस्ती ना करें और उनसे दूर रहें। गदा उठाने बोली आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार, पठान का करे पूर्ण बहिष्कार। हैशटैग बाइकॉट पठान, हैशटैग बाइकॉट पठान। सुनो 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 समस्त सनातनियों सुनो, पठान के बहिष्कार का डंका बज चुका है। अब होगा पूर्ण बहिष्कार। बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार, पठान का करे पूर्ण बहिष्कार। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं न्यूक्लियस मॉल के पास। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे हिंदू प्रचारक का यहां पे जोरदार विरोध हो रहा है पठान मूवी को लेकर के, जिसमें जो गाना है बेशरम रंग, उसको लेकर के यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। और काफ़ी उग्र हैं ये लोग, जो जितने जो हैं हिंदू प्रचारक हैं यहाँ पे। इनका कहना है कि हमारा भगवा रंग का अपमान हुआ है। हम लोगों ने उनसे भी बात करने की भी कोशिश की कि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिन पे जो है भगवा रंग का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इनका कहना है कि उसमें बेशरम रंग बोला गया है, इसलिए हम लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा रूबिका के जो है कई टुकड़े 18 से 20 टुकड़े कर दिए गए थे, उनका भी जो है कातिलों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। उनके लिए भी यहाँ पे जोरदार विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है। और इनका कहना है कि लगातार जो भी गलत होगा हम उसका विरोध करेंगे। आइए यहाँ पे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। ये पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं या शाहरुख खान का विरोध कर रहे हैं, दीपिका का विरोध कर रहे हैं या भगवा रंग का विरोध कर रहे हैं। आइए सीधा बात करते हैं। ठीक है नहीं ठीक है, थोड़ा गदा एकदम थोड़ा ऊपर कीजिए। अरे बोलते जाइए ना, लाइव चल रहा है। देखिए, बात ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में ये जो हमारे सनातन संस्कृति पर जो कुठाराघात होता है, इसके वजह से हम सभी सनातनियों को एकजुट होना पड़ रहा है। जिसे हम सुपरस्टार बनाए थे, शाहरुख खान सुपरस्टार, कोई विशेष समुदाय ने उसे नहीं बनाया। हम सनातन परिवार का समर्थन मिला तब जाकर के शाहरुख खान सुपरस्टार बना। चाहे आमिर खान हो, चाहे आपका सलमान खान हो, चाहे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, जो कि हमारे सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में पूर्ण रूप से सहभागी है। क्योंकि यही वो गैंग है जो नेपोटिज्म की बात करती है, भाई भतीजावाद से भरी हुई गैंग है और बराबर हमारे सनातन संस्कृति पे ये कुठाराघात करती है, जिसके वजह से हम सभी को एकजुट होना पड़ता है। और इनका हाल में ही पठान का एक गाना रिलीज होता है। गाने के बोल है बेशरम रंग। ये बेशरम रंग गाना को रिलीज करते हैं और इस बेशरम रंग में रंग को जो प्रदर्शित करते हैं वो हमारे सनातन संस्कृति का जो चिन्ह है, जिसके लिए हम लोग जीते हैं, इसको अपना आन बान शान मानते हैं, वो है भगवा रंग। उस भगवे रंग को देखिए किस प्रकार से किस जगह इंगित किया जाता है, ये बताया जाता है गाने के बोल बेशरम रंग। और ये बेशरम रंग तुम सभी सनातनियों का भगवा रंग है, इसको ये डिनोट करते हैं, हम लोग को बतलाते हैं और बार बार हमारे सनातन संस्कृति पे कुठाराघात करने का ये कार्य करते हैं। देखिएगा, जितने भी गाने बनते हैं, कहीं मुन्नी बदनाम होती है, कहीं शीला का जवानी दिखलाया जाता है और बार बार सिर्फ और सिर्फ हमारे शिव भगवान को कभी बाथरूम में दौड़ाया जाता है। तो ये बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वो बार बार हमारे सनातन संस्कृति पे कुठाराघात करती है, जिसके वजह से पूरा हमारा सनातन परिवार आघात पहुंचता है। और दूसरी बात, आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा इसलिए भी हुए हैं, ये जो पोस्टर देख रहे हैं, अभिषेक भाई हमारे साथ में जो है, श्रद्धा के तो 35 टुकड़े हम सभी लोग सुने। पूरे भारतवर्ष में ये जो लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है वो चरम सीमा पर है। कहीं पर वालों को 35 टुकड़े किए जाते हैं, कहीं 50 टुकड़े किए जाते हैं। इसलिए झारखंड सरकार को विशेष करके जो 50 टुकड़ा रूबिका बहन का किया है, उसको जा करके उसको कहिए कि उसको प्रोत्साहन राशि झारखंड सरकार को देना चाहिए। क्योंकि इसलिए प्रोत्साहन राशि देना चाहिए और प्रशस्ति पत्र देना चाहिए झारखंड सरकार को, जिससे रूबिका का
जो हत्यारा है जिसका नाम है दिलदार अंसारी, उसको इसलिए देना चाहिए कि उसने 5 से 50 टुकड़े किए और 18 टुकड़ा ही बहन का मिल पाया, बाकी का मूड़ी अभी तक नहीं मिला है और शरीर के कई भाग नहीं मिले हैं। उसने मिक्सी में उसको ग्राइंड नहीं किया, इसलिए पूरे झारखंड सरकार को जा करके सम्मान करना चाहिए, देना चाहिए। किसको देना चाहिए? दिलदार अंसारी को, जैसे और कई दिलदार अंसारी हुए। क्योंकि ये सरकार जो है वो 1 हफ्ता में 1 महीना में फांसी की सजा नहीं देती है। जिस दिन भारतवर्ष में ऐसे अपराधियों को 1 महीना के अंदर फांसी पर लटका दिया जाएगा, उस दिन इस तरह की हत्याएं, इस तरह की सघन अपराध होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे किसी तरह का कोई सामुदायिक हिंसा की बात नहीं हो रही है, अब बात समझने की बात है। आप लोग समझिए कि बार बार शाहरुखी क्यों संलिप्त होता है, बार बार आपका दिलदार अंसारी क्यों आता है, बार बार आफ्ताब की बात क्यों होती है? क्योंकि इनका मन बढ़ा हुआ है और मन बढ़ाने में सरकार का भी कहीं ना कहीं हाथ है। यदि 1 महीना में फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर इसका फांसी की सजा हो जाता तो आज अभिषेक भाई को और हम लोग को इस तरह से खड़ा नहीं होना पड़ता, इसके न्याय का गुहार नहीं मानना पड़ता। आपके चैनल के माध्यम से समस्त भाइयों को, राष्ट्रवादी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आप जहां से भी देख रहे हैं, अगर आपका कहीं भी कलेजा फंसता है, कहीं भी बहन के न्याय के लिए आप आवाज उठाना चाहती है, कम से कम एक शेयर कर करके झारखंड सरकार तक इस बात को पहुंचाने का कार्य करे। और 1 महीने में ऐसे अपराधियों को, आप भाईचारगी की बात करते हैं ना, मैं भी भाईचारगी की बात करता हूं। आइए ना भाईचारगी दिखलाइए और आइए बहन रूबिका के लिए आप भी खड़े हो जाइए, आइए बहन अंकिता के लिए आप भी खड़े हो जाइए, जहाँ पेट्रोल जला करके, पेट्रोल डाल करके उसको बहन को मार दिया। आइए आप भी बात कीजिए और 1 महीना के अंदर इन सभी हत्यारों को फांसी की सजा दिखला के देखिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस बेटी बचाओ किस बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? जहाँ बहन को 35 टुकड़ा किया जाता है, जहाँ बहन को 50 टुकड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर पेट्रोल डाल करके मार दिया जाता है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं होती है, रिम्स में आके बहन भर्ती होती है, और वहां पर भी देखिएगा बद से बदतर स्थिति है। इसलिए एक बार तो ऐसे अपराधी मारते हैं, दूसरी बार जो है ये सिस्टम मारती है, तो सिस्टम को भी कहीं ना कहीं सुधार लाना पड़ेगा। और हम लोग तब तक चिल्लाते रहेंगे जब तक ये सुधार नहीं आएगा। सेंसर बोर्ड जो ऐसे पिक्चरों को पास करती है, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जब पूरे सनातन परिवार एकजुट हो जाएंगे ना और अपनी आवाज को बुलंदी से रखेंगे, तो इस तरह के बेशरम लोग बेशरम रंगाना नहीं बनाएंगे। इस तरह के लोग हमारे महादेव को बाथरूम में बंद नहीं करेंगे। इस तरह के लोग हमारे सनातन संस्कृति में कुठाराघात नहीं होंगे। तो गलती किसी सरकार की नहीं है, गलती हर एक आम जनमानस की है, जो कि अपने बात को, अपने इस सनातन धर्म की महिमा को नहीं समझते हैं और चुपचाप घर में बैठते हैं। उस सभी लोगों की गलती है जो लोग समझते हैं ये जो रूबिका थी, ये जो अंकिता थी, ये जो श्रद्धा थी, वो मेरी बहन नहीं थी। मेरी बहन नहीं थी तो हम काहे का टेंशन लें? जब घर में घटना घटेगा तो सब कोई अपना, बोलते ना, अपना फटा खुद सीते हैं। यहाँ लोग को अपना फटा सीलने की आदत है। जब सही मायने में नारी की सम्मान में पूरा सनातन परिवार एकजुट हो जाएगा और एकजुट होकर के एक ट्वीट भी अगर सरकार को करने लगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उस तक ट्वीट पहुंचे, चाहे हमारे की वर्तमान सरकार जो झारखंड की है उस तक एक लेटर पहुंचना स्टार्ट कर दे, सिर्फ लिखे, कुछ नहीं करे, किसी को रोड उतरने की बात नहीं करते हैं। सभी डेली मैसेज करे झारखंड सरकार को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कि ऐसे हत्यारों को 1 महीना के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिए और इस तरह के पिक्चर को सेंसर बोर्ड पास ना करे। उसी दिन इस तरह का पिक्चर भी बंद हो जाएगा और इस तरह का जो हत्या है वो बंद हो जाएगा। लोग तो बात करते हैं ना कि हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, हिंदू मुस्लिम की बात तो नहीं है। अरे आइए ना, हम आप पूरे मुस्लिम समाज के सभी भाइयों को आमंत्रित करते हैं। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई देख रहे होंगे, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आइए हमारे साथ आप भी खड़े हो जाइए। जिस तरह से अभिषेक भैया यहाँ पर पोस्टर लेके खड़े हैं, न्याय की गुहार लगा रहे, आइए अभी आप भी अभिषेक यादव बनिए और आप भी पोस्टर लेके खड़े हो जाइए और बोलिए कि रूबिका के तुमने 50 टुकड़े कर दिए हैं, तो जिसने किए हैं उसको 1 महीना का फांसी की सजा दिलवा के आइए। विरोध कर रहे हैं, शाहरुख खान का भी विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सिनेमा का विरोध कर रहे हैं। जो होती है बोलते हैं कि समाज का आईना है, तो क्या ये सामाजिक चीज है? जब भी रोड में समाज में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, घूम रहा होगा, अगर समाज का आईना है तो
अगर मान लीजिए रंग हटा दिया जाए तो ढंग देख लीजिए कि सामाजिक आईना तो थोड़ी ऐसा कोई कपड़ा सार्वजनिक रूप से घूम सकता है। अभी एक पत्रकार महोदय ने मुझसे सवाल किया कि इसमें दीपिका पादुकोण इसका विरोध क्यों नहीं हो रहा है, तो पत्रकार महोदय को मैं ये बताना चाहता हूँ कि रणबीर कपूर हमारे सनातन परिवार का लड़का था, उसके फिल्म का बहिष्कार यही अमन कुमार किया था और पूरे इंडिया में वो वायरल हुआ था वीडियो। बाहर जाके मैंने बहिष्कार किया था कि ब्रह्मास्त्र नहीं देखना है और ब्रह्मास्त्र को मैं फ्लॉप करवा के सभी सनातनी एकजुट होकर के दिखलाए। तो ये विरोध किसी भी विशेष समुदाय का नहीं है, ये विरोध विशेष मानसिकता का है, जिहादी मानसिकता का है, हमारे सनातन संस्कृति पे हो रहे कुठाराघात का है। ये विरोध उस बहन के लिए है जो इसकी हत्या करके बाहर बेल लेके घूमता है। ये विरोध उसके लिए है कि जो अपने घर में शांत है, जो रूबिका बहन को और अंकिता बहन को अपना बहन नहीं समझता है, वो उस दिन के प्रतीक्षा में घर में बैठा हुआ है कि मेरे घर घटना कब होगी। मैं आप सभी मीडिया बंधु से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार एकजुटता कश्मीर फाइल में दिखाई गई नहीं देखने की, मैं इशारों में बताता हूँ तुम भी एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर के अपने सनातन संस्कृति अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे आ जाओ। और ऐसे जिसको हमने हीरो बनाया, इसको जीरो बनाने का हम काम करेंगे। मैं ठोक के बोलता हूँ कि पठान के बहिष्कार का डंका बिल्कुल बज चुका है। ये पठान चारों खाना जीत होगा, इसका सिनेमा पूरा सनातन परिवार मिलकर विरोध करेगा ताकि हमारे सनातन संस्कृति पे कभी सवाल ये है कि किस प्रकार से आप रंग का विरोध कि देश का बंटवारा 1947 में हुआ ना, देश का बंटवारा 1947 में हुआ, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद बहुत से नारे भी लगे, बहुत कुछ हुआ। लोग शांत है, नहीं समझते, अब लोग जागरूक हो रहे हैं। हर एक चीज का विरोध होगा, इस तरह का जो घटना होगा। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। आपने कहा कि बहुत से गाना में ऐसा होगा, लेकिन इस गाना में सोचिए क्या है, इस गाना बहुत में भगवा पहना है, मानते हैं। बात ऐसा है ना, इसमें डिनोट किया गया, आपको बताया गया, डुमरा वाला को बोल रहे रे बेवकूफ, बेशरम रंग, और ये रंग यहाँ है। भगवा रंग को बेशरम बोला गया है, आप इसका विरोध कर रहे हैं। 110%। लेकिन जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसका विरोध क्यों नहीं? विरोध मैं कर रहा हूँ ना, कहाँ पे बोला ढंग का भैया। भोजपुरी गानों में काफी अश्लील वर्डों का यूज होता है, आज तक उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? आपने जो सवाल पे भी हम वीडियो बनाए हैं, दुर्गा पूजा में जितना अश्लील गाना बजता है, जितना पंडाल में, उसके खिलाफ भी हम न्यूड पिक्चर का विरोध क्यों नहीं हो रहा? जो न्यूड पिक्चर आ रहा है उसका विरोध क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए और विरोध बहुत कोई करेंगे। आज दो चीज का विरोध हम दो भाई कर रहे हैं, इसको देख के बहुत लोग जागरूक होंगे और बहुत कोई भोजपुरी में जो नंगता दिखाता है, अश्लीलता दिखाता है, उसके लिए भी लोग को प्रेरित करे, तुम भी ऐसे खड़ा हो जाओ। इस तरह से सभी को मिलकर आवाज उठाएंगे तो एक साथ आवाज उठाएगी। एक आदमी सब आवाज नहीं उठा सकता है, हम लोग कोई नेता मंत्री नहीं है, एक आम जनमानस है। आज दो बात को लेकर आवाज उठा रहे हैं, हो सकता है हम लोग से प्रेरित होकर कई भाई आवाज उठाएंगे और हर एक इस तरह के अश्लीलता का, नग्नता का और हमारे सनातन संस्कृति में जो आघात पहुंच रहा है, या किसी का भी आप संस्कृति को आघात नहीं पहुंचा सकते हैं, किसी भी देवी देवता का मजाक नहीं उठा सकते हैं। सभी लोग खड़े होंगे आपके माध्यम से, आप मीडिया चौथे स्तंभ है, आप इस बात को बहुत दूर दूर तक लेके जाइएगा और सभी लोग खड़े होंगे और एक दिन ये चीज को क्लियर करना है हम लोग। आप रूबिका पहाड़ी का विरोध कर रहे हैं, एक अपराधी को आप कैसे देखते हैं? अपराध की नजर से देखते हैं या फिर उसे लव जिहाद की नजर से देखते हैं? काजल यादव को एक भी जला दिया था चतरा में एसिड डाल के, उसका जो अपराधी था संदीप था, हिंदू था, वहाँ भी हम रिम्स में गए थे और उसका भी विरोध किए थे। दूसरा दिन उसको एयरलिफ्ट करके गवर्नमेंट दिल्ली भेजा। हर तरह का अपराध जो भी कर रहा है वो अपराधी है, ऐसा नहीं किसी का धर्म, किसी का समुदाय देख के उसको अपराधी बोला जा रहा है। जो भी इस तरह कृत्य करा, निर्भया वाला केस में भी जो आरोपी लोग था सब हिंदू था। अपराधी का कोई धर्म, कोई जात नहीं होता, वह सिर्फ अपराधी। और ऐसा जो 50 टुकड़ा, इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के घोषित करना चाहिए और 1 महीना फास्ट ट्रैक के माध्यम से ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए। आपकी ये जो मुहिम है ये कहाँ तक जाएगी? ये मुहिम जो है बहुत आप लोग के माध्यम से बहुत दूर दूर तक जाएगी और ये मुहिम इतनी दूर जाएगी कि सभी लोग खड़े होंगे। हमें हर एक घर से ऐसे लोगों को खड़ा करना है, हर एक घर से अभिषेक यादव बनाना है कि खड़ा होकर के बोले जहाँ गलत हो, उसके लिए आवाज उठाए। आपने क्वेश्चन कहा था, बंद थोड़ी देर पहले पूछा था कि आपने सिर्फ इसके अपराधी का विरोध कर रहे हैं या क्या आप समुदाय को एक क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको ये बताना खुल के मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपराधी, जैसे अपराधी जो अपराधी ने तो अपराध किया, लेकिन आप देखिएगा पूरे भारतवर्ष में लव जिहाद जिसे बोलते हैं उसका प्रकरण बहुत तेजी से चल रहा है और लव जिहाद के नाम पर
बहुत हत्याएं हो रही है और बहुत अत्याचार हो रहा है, उसके लिए भी हम आवाज उठा रहे हैं, स्पष्ट आपको बोल रहे हैं। इस केस में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी 2 लोग जो मुख्य आरोपी है फरार है। सिस्टम पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? सिस्टम पे तो सवाल उठा रहे, बोले तो थोड़ी देर पहले कि अंकिता बहन को पेट्रोल जलाकर शाहरुख ने तो एक बार मारा, सिस्टम ने स्वास्थ्य व्यवस्था उसको जब नहीं दे पाया तो सिस्टम दोबारा उसको मार दिया। सिस्टम पे पूरी सवाल है। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक आदमी एकजुट होकर के इतना लेटर लिखो मुख्यमंत्री को कि वो भी आजीब हो जाए कि इतना लेटर अगर आ रहा है तो वोट भी नहीं पड़ेगा इतना हमको। भोजपुरी अगर वोट बचाना है, पिक्चर में जो इतना अश्लीलता परोसी जा रही है, क्या लगता है कि भोजपुरी पिक्चर का भी विरोध होना चाहिए? जहाँ जहाँ गलत है हर एक गलत चीज का विरोध होना चाहिए, झूठ का विरोध होना चाहिए, सत्य का साथ होना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में बोलना चाहूंगा, झूठ का विरोध होगा, सत्य का बात होगा। 8वीं अनुसूची में डाल देता तो सेंसर बोर्ड अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं हेमंत कुमार, हजारीबाग से हिंदू प्रचारक।